जगह एक अपने भारत के ग्रोथ रेट का नहीं बता पाएंगे। अरे क्या भारत मर रहा है, जनता मर रही है, क्या भारत जनता मर रही है, बच्चे दूध के लिए मर रहे हैं, नाले में दूध बहाया जा रहा है, नाले में बहाया जा रहा है, दूध नाले में बहाया जा रहा है। भारत में रह के यहीं के विरोध करो, शर्म आनी चाहिए तुमको। क्या बात कर रहे हो? देश बर्बाद हो जाए, इनके भक्तों से मतलब बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो, क्या बर्बाद हो गया? तुम भी बर्बाद हो गए हो क्या यहाँ भारत में? तो जाओ ना यहाँ से, कहाँ यहाँ पे बैठे हो? कितने लोग घर घुसे आज यहाँ पे ना, कितने अपने देश में ना खाने के लिए लोग मर रहे हैं और दूध गटर में बहाया जा रहा है। ये मेरी बात 1000 या जो भी 700 रुपया पाता तो वो घर में बाद में जाता, वो सुने शराब खाने में बैठते खाता है, मुर्गा भी दोहरी व्यवस्था है। मोदी जी गुजरात में दारू बंद किए तो उत्तर प्रदेश में भी बंद कराई है ना, क्यों? तो अपने गुजरातियों को सोच रहे शिक्षित बने, ठीका पार्टी का। यही सवाल था आपसे। नहीं दोहरी मेरा यही सवाल था मोदी जी कि जहाँ हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो वहाँ पे शराबबंदी रुक जाए। अरे शराब बंद है और मोदी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वाले लोग शराब पी करके जो कि नीचे स्तर गिर जाए, शराब बंद कर देंगे, यही युवा बोलेंगे, यही युवा बोलेंगे, यही वोट देंगे। तमाम लोग तमाम देवी देवताओं को लोग पूछते हैं, कोई बजरंगबली को पूछता है तो कोई काली जी को पूछता है, और गांव में तमाम देवी देवता रहते हैं, डी बाबा हम काली माँ यहीं एक बाद तमाम। तो इसमें नहीं, जो विकास के मुद्दे के हिसाब से जनता वोट देगी। और जो 150 भी नहीं, 60 रुपया थी तनख्वाह, 50 रुपया तनख्वाह थी, आज कितनी तनख्वाह है? आज कितनी तनख्वाह है? 80,000 एक। अरे यार तुम भाई दोस्तों देखिए, कल जो है राम मंदिर में राम जी श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आज दूसरा दिन है, देखते हैं यहाँ जनता के बीच में जनता का माहौल क्या है, जनता की राय क्या है, क्या कह रही है जनता जी। जनता तो राम मंदिर जो बना है उससे लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुशी है। हाँ, और जो हुआ कि चुनाव का जो माहौल है, जो मुद्दे हैं 2024 के लेकर के, इस पे जो कि राम मंदिर के नाम पे या किसी धर्म के नाम पे इसमें वोट बेसिस नहीं जा रहा है विकास के नाम पे। जो जितना विकास किया रहेगा उसको उतना वोट मिलेगा। राम के नाम पे वोट किसी को नहीं मिलने वाला है, ना जो कि मस्जिद के नाम पे मिलने वाली है, मिलेगा तो विकास के नाम पे मिलेगा। 24 के चुनाव में जनता ये नहीं है कि सब लोग जो कि राम के नाम पे ही वोट देंगे। तमाम लोग तमाम देवी देवताओं को लोग पूछते हैं, कोई बजरंगबली को पूछता है तो कोई काली जी को पूछता है, और गांव में तमाम देवी देवता रहते हैं, डी बाबा हम काली माँ यहीं एक बाद तमाम। तो इसमें नहीं, जो विकास के मुद्दे के हिसाब से जनता वोट देगी। और जो युवा साथी हैं, जो युवा साथी के जो कि प्रति उनके धोखा हुआ, 2 करोड़ रोजगार देने की बात आई थी, उसमें नहीं मिला युवाओं को रोजगार, 2 करोड़ जो कह रहे थे। और जो बीए की पढ़ाई एक साल में एक बार पेपर होता था, अब डबल सेमेस्टर कर दी गई, 6,500 उसमें लग रहा है। और जो कि डीजल पेट्रोल देख ही रहे हैं कितना आसमान छू रहा है, जो कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। तो इसमें लेकर के जरूर परिवर्तन होगा। इस सरकार जो कि जरूर हटेगी, हमारे साथ कांग्रेस सरकार जो कि और आएगी केंद्र में। देखिए हमारे साथ आप भी जुड़ रहे हैं, क्या है माहौल? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके बाद लोगों के बीच में माहौल क्या है, ये हम जानने का प्रयास। लोगों के बीच में माहौल समझ लीजिए, जो हमारा भारत का पूरा विश्व राम जी की खुशी से सब मगन है, ठीक है ना। और रहा जाए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और यूपी के माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जैसे लोग कह रहे हैं ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। देखिए आप अगर सारी मीडिया पे, सारे चैनलों पे माननीय हमारे योगी जी ने कहा है कि किसी गरीब का झोपड़ा नहीं तोड़ा जाएगा, और अगर मान लिया किसी कारण उसकी जमीन आ रही है तो पहले उसके मकान की व्यवस्था करी जाए, उसकी मर्जी से उसको। लखनऊ में तो 1400 घर तोड़ दिए गए, तो कहाँ तोड़े गए? उनको मकान दे रहे हैं जिनको तोड़। भाई अब आप बताइए, आप रास्ते में यहाँ पर अगर जाम लगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर जाम को भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। भाई गाड़ियां इतनी हो गए, जाम अगर रोड चौड़ा कम है तो उसको तोड़ेंगे ही, तो तोड़ के मकान दे रहे हैं। इस सरकार में दिया जा रहा है। इससे पहले जो 7 साल 9 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, मुझे मालूम, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे उनके, सन 86 से मैं बता रहा हूँ, सन 86 से वीर बहादुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बहुत तानाशाह और बहुत गोरखपुर के थे वो भी, वीर बहादुर सिंह। कर्मचारियों के ऊपर घोड़े दौड़वाए थे, हैं? तो घोड़े कौन दौड़वाता? अंग्रेज। जो कांग्रेस ने काम किया, है? क्या कांग्रेस के पीरियड में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ है? आप 8 साल में कितना काम, जब मोदी जी आए तो उनको कितना परेशानी झेलना पड़ा। भाई लोग अभी लोगों की जो अभी चर्चा थी, अभी जो लोग बता रहे थे
कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वो तो धर्म का मुद्दा था, वो तो कल प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लोग कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और बहुत से मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जो कह रहे महंगाई के, जो व्यक्ति कह रहा है, आप मैं क्योंकि मैं भी 60 साल का होने जा रहा हूँ। एक जमाना में जब था, मैं इतना बड़ा था, 15-16 साल का था, तो मुझे आपको याद है तनख्वाहें कितनी हुआ करती थी? 150 भी नहीं, 60 रुपया थी तनख्वाह, 50 रुपया तनख्वाह थी। आज कितनी तनख्वाह है? आज कितनी तनख्वाह है? 80,000, 1 लाख रुपया। तो जब तनख्वाहें बढ़ेंगी तो महंगाई भी बढ़ेगी ना। आप तनख्वाह कह रहे थे महंगाई बढ़ गई, कैसे आप देखिए? जैसे महंगाई जो बढ़ने की जो बात कर रहे हैं, हाँ। तो पहले जो कि ना, तो 8 आना 4 आना 10 पैसा 5 पैसा में जो कि लोग जो कि बाजार कर लेते थे ना, उसके हिसाब से। और जो कि मजदूर बेचारा 300-400 में क्या करेगा बताओ? कितना गैस भराएगा? चावल मजदूर की बात कर रहे हैं। उस जमाने में जिससे जब पैसा कम था तो उस समय गरीब आदमी रोटी खाता था और बैठता था। आज जो मजदूर है 1000 या जो भी 700 रुपया पाता, तो वो घर में बाद में जाता, वो सुने शराब खाने में बैठते खाता है, मुर्गा भी। दोहरी व्यवस्था है। हाँ। मोदी जी गुजरात में दारू बंद किए तो उत्तर प्रदेश में भी बंद कराइए ना। क्यों? तो अपने गुजरातियों को सोच रहे शिक्षित बने, ठीका पड़ेगा। यही सवाल था हाँ, आपसे। नहीं दोहरी मेरा यही सवाल था मोदी जी कि जहाँ हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो, वहाँ पे शराबबंदी रुक जाइए। अरे शराब बंद है और मोदी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वाले लोग शराब पी करके जो कि नीचे स्तर गिर जाए, शराब बंद कर देंगे। यही युवा बोलेंगे, यही युवा बोलेंगे, यही युवा विरोध करेंगे उनका। सारे ठेकेदार अच्छा, गुजराती हैं। उत्तर प्रदेश में जितने टेंडर, अरे आप सुनिए, बिहार में शराब बंद है, लोग यहाँ भी बंद करा दीजिए ना। राम मंदिर प्रतिष्ठा करा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाना चल रहा। इसी जगह इसी चौराहे पे कौन सा गाना चल रहा था? सुन कौन सा गाना चल रहा था? सुन लीजिए, आप जो है शराब बंद करके आप शराब भाई तो सफाई में डांस नहीं करवा रहे थे हम लोग, जो तुम लोग डांस करवा रहे थे। सफाई से बेहतर गोरखपुर में नहीं नचनिया का डांस हुआ, तुम्हारे गोरखपुर में डांस कराया गया था। चौराहे पे, हजरतगंज चौराहे पे खुले। महंगाई पे चर्चा हो जाए, महंगाई पे जैसे अभी भाई साहब ये बोल, एक मिनट महंगाई, एक मिनट महंगाई पे लोग चर्चा कर रहे हैं। महंगाई का एक सवाल का मेरे जवाब दे दे भाई साहब, तो मैं जान जाओ कि महंगाई है भारत में। एक मिनट, अरे ये सब कौन खुलवाया था? लेडीज का नंगा कौन घुमाया था? किसने चलवाई थी? अरे आ गया डिबेट। रुक जाओ अभी जैसे रुक जा यार, सबर पेशेंस रखो। हाँ बताइए। अभी जैसे भाई ने हमारे रुक जाओ बिलाल। हसरत में अभी ये बताइए, जैसे भाई साहब ने अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था बगल में कि भाई साहब बता रहे थे कि बहुत महंगाई है भारत में, हर एक चीज में महंगाई हो गई है। गैस कहाँ जा रही है, दूध कहाँ जा रहा है, राशन कहाँ जा रहा है, सब कुछ जा रही है। लेकिन मैं भाई साहब को एक चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इस बात का भाई साहब आंसर दे देते हैं ऑन कैमरा, मैं आप चैलेंज कर रहा हूँ, अगर इन्होंने मेरी बात का आंसर दे दिया तो मैं मान जाऊंगा बाकी कि भाई साहब अपने भारत में महंगाई है। अपने भारत में G20 सम्मेलन हुआ था, उस कंट्री में से कोई एक ऐसी कंट्री बता दे भाई साहब जो अपने भारत से ग्रोथ रेट में आगे हो, और उस कंट्री में से कोई ऐसी कंट्री बता दीजिए जो दर महंगाई भारत से कम हो। चैलेंज कर रहा हूँ ऑन कैमरा। खिलाओ, यहाँ खुद मर रहे हैं। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना था, कितने लोग घर गुजरे। आज यहाँ पे ना कितने अपने देश में ना खाने के लिए लोग मर रहे हैं, और दूध गटर में बहाया जा रहा है। ये मेरी बात का सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ रुक जा यार, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के आते नहीं, ज्ञान देने लगते हैं। अरे क्या मर रहे हो यार तुम, क्या मर रहे हो? आज दूध के लिए बच्चे चले दिखा दे, चलेंगे मेरे साथ। कितना पढ़े लिखे हो? एक मिनट कितना तुम्हें नौकरी चाहिए? एक सेकंड, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, तुम्हें नौकरी चाहिए? कितना पढ़े हो? बीए करे हुए हो? तो तुमको मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? बीए किए होते तो तुम तुरंत बता देते। हाँ क्या दो ना जवाब एक अपने भारत के ग्रोथ रेट का नहीं बता पाएंगे? अरे क्या भारत मर रहा है, जनता मर रही है, दूध के लिए मर रहे हैं, नाले में दूध बहाया जा रहा है, नाले में बहाया जा रहा है, दूध नाले में बहाया जा रहा है। भारत में रह के यही के विरोध करो, शर्म आनी चाहिए तुमको। क्या बात कर रहे हो? देश बर्बाद हो जाए, इनके भक्तों से मतलब बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो? क्या बर्बाद हो गया? तुम भी बर्बाद हो गए हो क्या यहाँ भारत में? तो जाओ ना यहाँ से, कहाँ यहाँ पे बैठे हो, जाओ यहाँ से।
रखे हैं। जबरदस्ती बात कर रहे हो, भारत बर्बाद हो। खाली झूठे जुमले बाजे। पहले भारत के साथ क्या होता था? भारत कहता था कि मैं जो है आज उसके क्या में आप मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, अभी तक क्यों नहीं दे? रोजगार नौकरी क्या होता है? रोजगार अलग होता है। अभी सुन लो यार, अरे सुनो, अरे क्षमता रखो भाई, क्षमता रखो क्षमता। खाने का मर रहे हैं बच्चे, गरीब बेचारे लोग क्या जानेंगे। ये तो जो माननीय जी अखिलेश यादव जी हैं, जो शिक्षा उनके में हमारे युवा लोग को नौकरियां मिल गई है। इनकी सरकार 5 साल फिर रहे, योगी जो मोदी जी की नौकरियां नहीं मिलने वाली। बिल्कुल रोजगार दिए, कहाँ गए? 2 करोड़ पेपर में दिए, टीवी में, धरातल पर नहीं मिला है। केवल भारतीय जनता पार्टी वाले तो अगर इनसे काम पूछो तो ये केवल दबाने की कोशिश करते हैं। यही माननीय जी अखिलेश यादव जी सदन में कहते हैं कि पहली बात इनको बात करने की तमीज नहीं है, न लिहाजा है। ये दबाते हैं, अगले आदमी की बात सुनने तो दीजिए, क्या कह रहा है क्या नहीं, पक्षी कह रहा है। अब तुम सीधा चढ़े बैठे जा रहे हो। नहीं, ये चिल्लाने थोड़ी ना, मुद्दे की बात करोगे, नहीं बगैर मुद्दे की बात करेंगे। 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिले हैं? लिस्ट है आपके पास? 2 करोड़ रोजगार की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके पे। अरे सुनने की क्षमता रखो यार। जब क्षमता ही नहीं है तो तुम्हारे ऐसे लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं मुझे। जब क्षमता ही नहीं है सुनने की तुम्हारी, तुम मेरी बात का पहले जवाब दो। मैं अभी 2 करोड़ का पूरा ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ कैसे रोजगार मिला है भारत में। G20 सम्मेलन हुआ, ग्रोथ रेट बताया भारत का अपने के किससे ज्यादा है उस कंट्री से, और उस कंट्री में से कोई बता दे कि अपनी भारत से दर महंगाई कम हो। जब आप इतना नहीं बता पाते, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख, अरे सुनो यार, सुनने की क्षमता रखो। पढ़ लिख के आते नहीं, ज्ञान की बात करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का और राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी के जुमलेबाज का भरोसा करो। 2 करोड़ कुछ नौकरी नहीं पता यार आंकड़े। खाली जुमलेबाज 2 करोड़ कितने पेपर दियो? नहीं रोजगार कितने कहाँ गए? अरे कितने पेपर भरे हो? कितने पेपर भरा है बताओ? एक मिनट रुक जाओ। अरे यार फिर वो नौकरियां, अरे यार सुनो मेरी बात, रिपोर्ट कर रहे हैं। तुम यार चूतिया हो क्या? बिल्कुल ये चूतिया हैं, इनको नहीं पता है। G20 पे हाँ, क्या सवाल था? क्या सवाल शुक्ला जी? जानकारी नहीं है यार। कोई चीज का नहीं है इनको। सवाल तो बताइए, क्या सवाल था? क्या आप बताइए। मुद्दे पे बात करेंगे, मैं मुद्दे पे बात करूंगा। आपको मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरी बात का आंसर का अगर ये जवाब दे देते हैं, मुद्दे से अगर ये भटकते हैं तो मैं आपके कैमरे डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। सीधी सी बात। क्या सवाल? G20 पे क्या सवाल? सुनिए, देखिए हमारा कहने का पूरा मतलब ये है, अपने जो लोग कहते हैं कि भारत अपना बहुत पीछे हो गया है, बहुत महंगाई भारत में हो गई है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, तो उन्हीं के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर इनको ज्ञान होगा तो ये बताएंगे, ज्ञान नहीं होगा तो ये कुछ नहीं बोले। मुद्दे बता रहे 2 करोड़ रोजगार दे दिए मोदी जी ने। 2 करोड़ क्या 10 साल में दे दिया? ये तो 2 करोड़ क्या 10 साल में दे दिया? पहले क्या था भारत में? रेलवे क्या था? एक जो कर्मचारी, जिसको सफाई कर्मचारी है, उसको 70,000, 80,000, 50,000 रुपए सैलरी मिल रही थी। जो वो कुछ नहीं करता था, बैठ जाता था, कुर्सी तोड़ता था, एक 10,000 का लड़का रखे उससे काम करवा रहा है। तो कुल मिला के यही सब तो बंद किया, और एक नौकरी 10-10, 15-15 की रेलवे में भर्तियां हो रही है। एक सैलरी में 10 लोगों को रखा जा रहा है। जाके आप आंकड़े उठा के देखिए, क्या बात करेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक में 10 सैलरी रखा जा रहा है ना, तो एक विधायक की सैलरी में 5 विधायक क्यों नहीं बनाए जाते? एक सांसद के जितनी सैलरी मिलती है अलाउंसेस बंद कर दिए जाएं। क्यों अलाउंस दिए जाते हैं? 2.5 लाख रुपए अलाउंसेज आप क्यों देते हैं? उसको क्यों खर्च करता है? जिसका क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, क्षेत्र भत्ता कहाँ खर्च करता है? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कोई मांगता है क्या? एक प्रधानमंत्री जब कहीं पर भाषण देने जाता है, कितने लाख का खर्च आता है? क्यों खर्च किया जाता है? ये सवाल है ना। उतने में जनता को आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो क्या? आप कहते हो चाइना का सामान, राहुल गांधी का नाम और भक्तों का ज्ञान, इसी पर नरेंद्र मोदी जीतते हैं। चाइना का सामान मंगाते हैं, मेक इन इंडिया लिखते हैं। ये एक मिनट मेक इन इंडिया लिख करके आप अरब कंट्री में बेचते हैं। हाँ? आपके मैं कह रहा हूँ आपसे, सारे चाइना है, सारे चाइना है। चाइना के माल पर मेक इन इंडिया लिखा जाता है और भेजा जाता है। अमेरिका से माल आता है, मेड इन चाइना ही होता है। वो पूरी दुनिया में चाइना का कब्जा है। इनको कुछ पता नहीं है। ये खाली सड़क पर घूमने वाले लोग भक्त हैं, इनको क्या मालूम है इसके बारे में? इनसे क्या डिबेट करना अनावश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माहौल गर्म हो रहा है, इसलिए हम लोग डिबेट को खत्म कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दंगल। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।